हजरते बाबा फरीद हैं, बड़ी अजीमुल मर्तबा शख्सियत है, गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप अजोधिन में थे, तशरीफ फरमा अपने मुरीदों के साथ। अच्छा, फकीरों का जाहिरी हाल बड़ा अजब है, बड़ा अजब है साहब। जो दिखते हैं वो हैं नहीं, और जो होते हैं वो दिखते नहीं। अब तो बहुत सारे लोग चोला बनाए हुए हैं और हर शख्स ये कहता है कि हमें वली मानो, मगर जो अल्लाह का सच्चा बंदा है वो कभी नहीं कहता है कि हमें मानो। वो कहता है युरीदूना वजहू, मेरा इरादा है कि तुम्हें अल्लाह तक पहुंचा दूं, मेरा इरादा है कि मैं तुम्हें रब तक पहुंचा दूं, मेरा इरादा है तुम्हें रसूल तक पहुंचा दूं। सच्चे वलियों की पहचान है। अजोदीन में तशरीफ फरमा है, देखा कि एक औरत दूध का बर्तन लेके आ रही है। क्या लेके आ रही? दूध का बर्तन लेके आ रही है। तो उसके चेहरे पर आपने परेशानी के हालात देखे। वो औरत ने जब चंद दरवेशों को देखा तो रुक गई। आपने पूछा कि बेटी एक बात बताओ कि तुम्हारे चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ी हैं, दुख के बादल क्यों मंडरा रहे हैं, क्या बात, वजह क्या है? अच्छा, औरत या मर्द अगर कोई मुसीबत में गिरफ्तार हो और कोई तसल्ली के दो अल्फाज कह दे, यहां तो हमारा हाल यह है कि अगर हम किसी के पास जाते हैं तो दूसरा आदमी इतना कुछ बता देता है कि हम अपना भूल जाते हैं, 2.5-3 किलो उसी का लेके चले जाते हैं, है ना? ऐसा सिस्टम है। किसी के घर चाहिए मेहमान बन के, वो इतनी परेशानियां बता देगा, इतनी दिक्कतें बता देगा कि आप सोचे यार इससे अच्छा तो हम अपने घर ही थे। ये फिक्र है लोगों को। बाबा फरीद ने उस औरत को तसल्ली दिया तो औरत रोने लगी। कहा हुजूर मैं चाहती हूं कि आप ये जगह छोड़ के चले जाए। बाबा फरीद ने कहा क्यों? कहा हुजूर मेरे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, मैं छोटी जात की हूं। अच्छा, मुसलमानों में भी ये जात बिरादरी वाली फीलिंग, इस पे मौलवी लोग नहीं बोलते मगर मैं जरूर बोलता हूं ये जात बिरादरी वाली फीलिंग ये करीब 20-25 साल से, और मौलाना लोगों में और पीरो लोगों में और भी ज्यादा है, ये आ गई। देखिए इस्लाम में कोई जात नहीं, कोई बिरादरी नहीं। अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मुअज्जज है सैयदों को छोड़ के। अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है। ये सब मुशरिकाना रस्में हैं जिसमें आप पढ़ चुके। शोबम व कबायला इसलिए करार दिया गया ताकि लितारफू, एक दूसरे को पहचान सके। और आप अभी तक उसी से हैं जिससे हुजूर ने निकाला है, आप उसी से हैं। मैं बड़ा तू बड़ा, मैं बड़ा तू बड़ा, मैं बड़ा तू बड़ा। कोई ये नहीं कहता कि अल्लाह बड़ा, रसूल बड़ा, मौला अली बड़े, हसन बड़े, हुसैन बड़े। इसी में उलझे हुए ना, बड़ी खराब हालात है। और यही वजह है कि आजादी के इतने सालों बाद भी मुसलमानों का ना अपना कोई लीडर है, न मुसलमानों की क़यादत है, और सुन्नियों में तो बिल्कुल क़यादत है ही नहीं। इसलिए कि अहले सुन्नत वल जमात में अभी स्टेज ही पर देखें तो अगर 2 तबके बैठे हैं तो एक तबका बैठ करके मोबाइल चला रहा है, अपना काम कर रहा है, दूसरा तबका तकरीर कर रहा है। जब वो बैठ जाएगा तो दूसरा तबका शुरू हो जाएगा। आपस में हम एक जगह नहीं, इकट्ठे नहीं है। कोई किसी की क़यादत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, और सब कहते हैं कि हम सलमान अजहरी बन जाएं। ना, क़यादत आप कबूल करिए, कभी किसी को तो अपना कायद बनाइए। ना उलमा में है ना अवाम में, अब फिर चाहते हैं तरक्की की मेराज तक हम पहुंचे। बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब उससे पूछा तो उसने बताया कुछ जोगी हैं, साधु बहुत परेशान किए हुजूर। हजरत ने फरमाया सन्यासी और परेशान करें? जुमले में मेरे गौर करिएगा। जो सब कुछ त्याग कर चुका हो, मोह माया से दूर हो चुका हो, वो परेशान करे? परेशान वही करता है जो जोगी के भेष में, सन्यासी के भेष में गुंडा हो, बदमाश हो, दहशतगर्द हो। भाई सन्यासी का मतलब सब कुछ त्याग कर देना, इसका मतलब सब कुछ रखा है तो सन्यासी कहां से हुआ?
तो कहा कैसे परेशान? कहा हुजूर मैं गरीब ग्वालन हूं, 50 साल से मेरा खानदान दूध का कारोबार करता है। एक दिन इस बड़े सन्यासी के चेलों ने आगे कहा कि सारा दूध हमें दो। हमने देना शुरू कर दिया। जब पैसा मांगने गई तो कहा सन्यासियों से पैसा नहीं लिया जाता, अगर ज्यादा बोलोगी तो ऐसा श्राप दे देंगे कि तुम्हारे जानवर मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे। ये ऐसे ऐसे सन्यासी। गौर करिए। कहा फिर क्या हुआ? कहा हुजूर मैंने फिर दूध बेचने के लिए मना कर दिया, तो उसने ऐसा जादू किया कि मैंने अपने दूध के बर्तनों में देखा तो कीड़े पड़ चुके थे। मैं बड़ी हैरान हुई, हो सकता है खराब हो गया। दूसरे दिन में ये हालत, मजबूरी में मैं अपना दूध फरोख्त करने लगी। कहने लगी, उन लोगों से कहा आधा तुम ले लो, आधा मेरे बच्चों के लिए। कहा नहीं, पूरा। आलम यह हुआ कि मेरी ये हालत है, अगर एक दिन भी लेट हो जाता है मैं गांव वालों से कर्जा मांग मांग कर परेशान हूं। देखिए जो हुजूर का गुलाम मुस्तफा की दौलतों का अमीन होता है, एक नॉन मुस्लिम है, क्या ताल्लुक है उससे बाबा फरीद, मगर ये मजहबे हक्का की सदाकत है, मजहबे इस्लाम की सच्चाई है कि दिल दर्द से तड़प उठा, क्योंकि किसी और खानवादे से निस्बत नहीं किए हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारी कायनात के लिए हुजूर रहमत बना के भेजे गए। उसी रहमत का एक हिस्सा बाबा फरीद के पास। उन्होंने फरमाया घबरा नहीं, तेरी मुश्किल का इलाज हो जाएगा। कहा बाबा आप चले जाइए। उसने सोचा था सीधे साधे सच्चे लोग, फकीर लोग हैं, कहीं नहीं नुकसान। कहा नहीं, तुम खामोश रहो। इतने में उस जादूगर के चंद चेले आते हुए दिखाई दी, और जब चेले पहुंचे ना तो उन्होंने उस औरत को डांटना शुरू किया, तू यहां बैठी है, हमारे गुरुजी परेशान हैं, अभी तक वहां पहुंची नहीं। बाबा फरीद ने कहा चुप बैठ जाओ। जैसे बाबा फरीद ने इशारा किया, वहां ख्वाजा ने ऊंट बैठाए थे, यहां बाबा फरीद ने चेलों को बैठा दिया। अब पूरी ताकत लगा रहे हैं, मगर जमीन छोड़ने के नाम ही नहीं ले रही है। अब दूसरा गिरोह ढूंढते आ रहे, तुम लोग यहाँ बैठे हो, गुरुजी नाराज हो रहे हैं, सन्यासी जी गुस्सा हो रहे हैं। कब वो भी बैठ गए। अब तीसरा टोला आया, पूरी जितनी जमात थी चेले चपाटों की, सबको बाबा फरीद ने बिठा दिया। अब फरीद के बिठाए हुए को कौन उठाए? बाबा फरीद के बिठाए हुए को कौन उठाए? किसके अंदर हिम्मत, किसके अंदर ताकत? अरे हम ऐसे चलते रहेंगे तो मदरसा हमको छोड़ना पड़ेगा, प्रेसपली से इस्तीफा देना पड़ेगा। हाँ अब आज तो सुना दिया, अब आप जायज वालों से पहली शर्त यही रहेगी कि पहली तकरीर तब तारीख, नहीं तो तारीख नहीं। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना। अब बाबा फरीद गंजे शकर ने सबको बिठा लिया। आखिर में महागुरु घंटाल, सन्यासी जी, महाराज जी टेढ़े मेढ़े चले। महाराज जी गुस्से में, तुम लोग यहां बैठे हो। कहा हुजूर बैठे नहीं, बिठाए गए, उठना चाह रहे हैं। तो कहा किसने रोका है? कहा गुरु माफ कीजिएगा, इस फकीर ने रोका है। कहा वो फकीर तेरी मजाल कि तू मेरे चेलों को रोक सके। कहा तेरे चेलों को नहीं, तुझे भी रोक रहा, बैठ। जैसे ही बाबा फरीद ने कहा बैठ गया, मगर चूंकि हरकती था ना, समझ गए ना, हरकती था तो बैठ तो गया, मगर मंत्र पढ़ने लगा। अब पूरी ताकत से फूंक मार रहा है, मगर फरीद की फूंक है। हाय हाय, बाबा फरीद की जबान है, कोई असर नहीं, सारे मंत्र से थक गया। थोड़ी देर के बाद बाबा फरीद ने आंख से नजर से देखा, जबान भी बंद, मुंह भी बंद, आंख भी बंद, हाथ भी जाम, पैर भी जाम, बस एक बेजान मुजस्समे की तरह। कुछ देर तक बाबा फरीद मुस्कुराते रहे, फिर उंगली से इशारा किया, उसकी आंख खुली।
कहा आज के बाद किसी अल्लाह की मखलूक को सताएगा, आज के बाद किसी अल्लाह की मखलूक को दुख दर्द और तकलीफ देगा। उसने सर हिलाया, जैसे ही सर हिलाया बाबा फरीद ने उसको उसके चेलों को आजाद छोड़ा, कदमे फरीद पे लिपट गया। कहा हुजूरे वाला, जब आपकी ताकत का ये आलम है तो मदीने वाले मोहम्मद की ताकत का आलम क्या होगा। कदमों को जबी पे रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। जब चांद के जैसी एड़ी है, रुखसार का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या। ये है अल्लाह के वली का पावर, जिनके उर्स में आप शरीक हैं। ऐसे सच्चों के साथ हो जाओ, लालच मत करना। इनकी बारगाहों में जाओ तो बस जो दे दें वो ले लो। इस नीयत से ना जाओ कि सब कुछ ले लें। इनसे पास जाओ तो तकवा लेने जाओ, दीन लेने जाओ, तहारत लेने जाओ, पाकीज़गी लेने जाओ। बाबा फरीद गंजे शकर की बारगाह में एक औरत हाजिर हुई और हाजिर होने के बाद कहा कि हुजूर 3 बेटियां हैं, शादी की इजाजत कुछ है नहीं हुजूर। क्या क्या मिलता है इनके दर से, कुछ है नहीं हुजूर। लालच कभी मत पड़ना। बाबा फरीद ने अपने खादिम से कहा कि जो नजर आज आई है सब उठा के दे दो। आज कोई ऐसा मिलता है? इनका भी मेरा, 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 इनका सबका मेरा। जो सबका है वही मेरा, जो मेरा है वो किसी का नहीं। सही है ना। बाबा फरीद गंजे शकर ने कहा जितनी नजर आई है सब दे दो। हुजूर आज तो कोई नजर ही नहीं आई। मुस्तफा का गुलाम उठा, अली की अमानत का अमीन उठा। उसने कहा मिट्टी का एक ढेला ले आओ। औरत ने कहा हजरत बेटी की शादी है, मिट्टी के ढेले से क्या होगा। कहा जबान बंद रख, अब जो करेगा तू नहीं फरीद करेगा। मिट्टी का ढेला आया, 3 बार हुजूर बाबा फरीद ने उसके सामने कुल हुवल्लाह पढ़ा। क्या पढ़ा? कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा, सूरह इखलास। इसको पढ़ा करो, तिहाई कुरान का सवाब मिलता है। 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा और मिट्टी के ढेले पे दम किया। जब तक दम नहीं किया था मिट्टी का ढेला था, जैसे दम कर दिया मिट्टी के ढेले ने अपनी हैसियत बदल दी, सोने की डली में बदल गया। ये बाबा फरीद है, सुभान अल्लाह। सोने की डली में बदल गया। और औरत से कहा इसको ले जा, अब ये तेरी 3 बेटियों की शादी के लिए काफी है। अरे लगभग 2-2.5 किलो का ढेला था भाई, छोटा मोटा नहीं, हल्के में नहीं, हल्के में मत लो। अब औरत गई खुशी खुशी, मगर रास्ते में नीयत बदल गई। लालच, हिर्स, जो मुसलमानों में इस वक्त बहुत खास पाया जा रहा है। अब पहुंचने के बाद अपनी बेटियों को इकट्ठा किया, कहा सब लोग वजू करो। अब बेटियों ने पूछा अम्मा क्या है, ये क्या है। कहा बाबा के यहां से लाए हूं। तो कहा वजू करने, कहा हाँ वजू करो। कहा वो जो जितने मिट्टी के बड़े बड़े ढेले रखे हैं, चहाड़ ईंटें सब उठा लाओ। कहा अम्मा आप ये क्या कह रही हैं। कहा कि पहले लेके तो आओ। जब बट्टियां लाके इतना इकट्ठा कर दिया 1 कुंटल, तो कहा बेटी कुल हुवल्लाह पढ़ना शुरू करो। फरीद ने 3 बार पढ़ा है, हम 300 बार पढ़ेंगे। अब तो सोना बनाने की फैक्ट्री मिल गई। ये मुसलमानों का हाल है, इतना दो तो इतना मांगते हैं। सोना बनाने की मशीन मिल गई। अब बच्चियों ने भी माँ के तरीके पे शुरू कर दिया, वजू करके पूरी रात कुल हुवल्लाह पढ़ते रही। मगर जब सुबह हुई तो देखा जैसे पहले मिट्टी का ढेला था, वैसे अब मिट्टी का ढेला है। जबानें घिस गई, थक गई। माँ बेटी बाबा फरीद के यहाँ पहुंची। कहा हुजूर से मिलना है। खादिम ने कहा रुको, बाबा साहब बात में मसरूफ है। इबादत के बाद बुलाया, कहा एक बात बताइए। कहा मैंने मिट्टी का वो सोना दिया था, तुम्हारा काम नहीं हुआ। कहा बाबा एक बात बताइए। कहा क्या। कहा बात ये है कि आपने सिर्फ 3 मर्तबा कुल हुवल्लाह पढ़ा था और मिट्टी सोना बदल गई, पूरी रात पढ़ती रही, इतना भी नहीं हुआ। क्या बात है हजरत, कुल हुवल्लाह मैंने भी पढ़ा, कुल हुवल्लाह आपने भी पढ़ा। आपने सिर्फ
3 बार पढ़ा मैंने, 300 बार पढ़ा, मगर कुछ फर्क नहीं आया। बाबा फरीद की आंखों में आंसू आ गए। हमारे जैसा आदमी होता तो कहता हट भाग, मेरा मुकाबला तुझसे क्या। मगर बाबा फरीद की आंखों में आंसू आ गए। पहले रब का सजदा किया, कहा करोड़ों शुक्र है उस परवरदिगार का जिसने फरीद जैसे हकीर फकीर को इस लायक बनाया। कहा सुन वो औरत, तेरे पास कुलू अल्लाह की तिलावत तो थी, मगर फरीद की वो जबान नहीं थी जो अल्लाह ताला ने फरीद को अता फरमाई थी। जा, जो तुझे तेरे रब ने दिया है उसी पर सब्र कर, उसी पर शुक्र कर। अल्लाह की करम से तुझे किसी चीज की कमी नहीं होती। बात यह है कि अपनी नस्लों से हिर्स को दूर करो, हसद को दूर करो और अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। जो आप थे वही बन के रहिए, दूसरों को दोख के बिगड़िए नहीं, अपनी नस्लों को संवारिए। उर्स मुक़द्दस का ही पैगाम है। नाकाम बगोला मुस्तर है, कुछ खाक सही आबाद सही, एक वश तो है एक रक्स तो है, बेचैन सही बर्बाद सही। ए खावरे हिजाज के रख्शिंदा आफ्ताब, सुबह अजल है तेरी तजल्ली से फैज़याब। चूमा है कुस्सियों ने तेरे आस्ताने को, थामी है आसमान ने झुककर तेरी रकाब। मशरिक के सब्ज पर्दे से बाहर निकाल कर दोनों दुआ के हाथ बसत कर वो इस्तराब। हक से ये अर्ज कर कि तेरे नासज़ा गुलाम, दुनिया में सुरगुरू हो तो उक़बा में कामयाब। अस्सलाम।